तो वो कभी हमको महसूस क्यों नहीं होते? परमात्मा हमको महसूस क्यों नहीं होता? जबकि कहा जाता है कि परमात्मा कण कण में मौजूद है। हमको हवा, पानी, भूख, प्यास, सर्दी, गर्मी सब मालूम पड़ता है, परमात्मा नहीं मालूम पड़ते जिसकी उपासना हम रोज करते हैं। समझ आ रहा है बात? जब हम प्रार्थना भी करते हैं तब भी हमें समझ नहीं आता कि वो ईश्वर तक जा रही है या नहीं जा रही है। आप प्रार्थना करते हैं, जैसे मेरी आवाज आप तक आ रही है, मुझको दिख रहा है रिस्पॉन्स क्या है, और आपको भी दिख रहा है मेरा रिस्पॉन्स क्या है, तो टू वे कम्युनिकेशन है। पर गॉड के साथ ये टू वे कम्युनिकेशन हमारा नहीं है, वन वे भी नहीं है। यानी हमारी जो प्रार्थना है, आप वहां पहुंची नहीं पहुंची ये आपको कुछ नहीं पता लगता। आपने अपनी तरफ से तो सारा काम कर दिया, पर वो वहां तक पहुंची भी है नहीं पहुंची, जब पता ही नहीं है, और उधर से कोई ब्लेसिंग आई या कोई रिएक्शन आई ये भी नहीं मालूम है हमको, कुछ नहीं मालूम है। सारा सिर्फ श्रद्धा से काम होता है। हर धर्म का इंसान श्रद्धा की वजह से पूजा पाठ करता है और इस आशा से करता है कि उसके ऊपर ब्लेसिंग्स आएंगी। जैसे अभी हम गणेश विसर्जन किया तो कहा कि अगले वर्ष वापस जल्दी आ, तो वो चले गए। तो चले गए तो मतलब ये अपने आप में डायलॉग एक बड़ा अलग सा है। चले गए कॉन्टेक्ट खत्म हो गया, वो अपने घर गए, अब अपने घर बैठे। ऐसे नहीं होता, सब सर्वव्यापी है, सब जगह मौजूद है, तो कहाँ आ सकते हैं और कहाँ जा सकते हैं। थोड़ा सा याद हो जाए तो धीरे धीरे आंखें बंद कर लेना। मैं भी इधर ही मुंह करूंगा, मैं किसी को नहीं देखूंगा कोई क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, ये आपको अपने लिए करना है। नहीं इन भाई साहब को समझाओ क्या कह रहे हैं। नहीं इनको समझ नहीं आ रहा, हिंदी शायद आती नहीं इनको, है ना। माँ को देखते हुए तब आप बंद करें। जैसे जैसे माँ को याद होती जाए माँ, वैसे वैसे आप आंखें बंद करते जाएंगे। आराम से गोद में रखो, ऊंचे उठाने की जरूरत नहीं, हाथों को आराम से। सहजों की सबसे पहली शर्त है परमात्मा को पाने के लिए कि आपको सबसे ज्यादा आरामदायक स्थिति में होना चाहिए। तपस्या से परमात्मा नहीं मिलते हैं, किसी को नहीं मिले आज तक। हमेशा परमात्मा की कृपा से आपको मिलते हैं, आपके करने से नहीं मिलते हैं। तो यहाँ करना नहीं है, मांगना है। धीरे धीरे आप आंखें बंद कर लेना, अपना राइट हैंड जमीन पर रख लें, जो कुर्सी पे बैठे हैं वो साइड में लटका लें, और मन में मां से प्रार्थना करें, श्री माता जी कृपया मेरे बाएं भाग की सभी खराबियों को पृथ्वी मां को दे दीजिए। हम इनको मां कहें या श्री माता जी कहें, जैसा आपको अच्छा लगे वैसा कहें। 3-4 बार प्रार्थना करें और शांति से बैठें। श्री माता जी कृपया मेरे बाएं भाग की सभी खराबियों को पृथ्वी मां को दे दीजिए। श्री माता जी कृपया मेरे बाएं भाग की सभी खराबियों को पृथ्वी मां को दे दीजिए। अब पूर्ण शांति से बैठे, इस क्रिया को होने दें आपके शरीर में। जो कुछ होने लगे उसको होने दें, अपनी तरफ से बिल्कुल कोई कोशिश न करें। दोनों हाथ श्री माता जी की तरफ, अपना लेफ्ट हैंड कोने के पास से मोड़ लें, उंगलियां आकाश की तरफ, हथेली पीछे की तरफ, राइट हैंड मां की तरफ ही रहने दें और फिर प्रार्थना करें 3-4 बार, श्री माता जी
मेरे दाहिने भाग की सभी खराबियों को आकाश में विलीन कर दीजिए, आकाश को दे दीजिए। श्री माता जी, मेरे दाहिने भाग की सभी खराबियों को आकाश को दे दीजिए। श्री माता जी, मेरे दाहिने भाग की सभी खराबियों को आकाश को दे दीजिए। दोनों हाथ गोद में ले आए मां की तरफ। फिर 3-4 बार प्रार्थना करें कि श्री माता जी, कृपया मुझे संतुलित कर दीजिए, बैलेंस कर दीजिए, और शांत से बैठ जाए। अब लेफ्ट हैंड मां की तरफ ही रहेगा और राइट हैंड को अपने हृदय पे रख लें। ये हमारी आत्मा का स्थान है। यहां 12 बार कहें, श्री माता जी, मैं शुद्ध आत्मा हूं। श्री माता जी, मैं शुद्ध आत्मा हूं। श्री माता जी, मैं शुद्ध आत्मा हूं। लगभग 12 बार कहें। इसी हाथ को माथे पर ले आए, थोड़ा दबाएं, गर्दन झुका लें सम्मान पूर्वक, और यहां कहें, पूरे दिल से कहें। यहां संख्या की बात नहीं है, दिल की बात है। श्री माता जी, मैंने सबको क्षमा कर दिया। किसी को याद ना करें किसने क्या गड़बड़ की आपकी जिंदगी में, सिर्फ कह दें, मां मैंने सबको क्षमा कर दिया, मां मैंने सबको क्षमा कर दिया, मां मैंने सबको क्षमा कर दिया। इसी हाथ को सिर के पीछे ले जाएं, आंखें बंद रखें, गर्दन आकाश की तरफ मोड़ लें और कहें कि मां, मुझसे कभी भी कोई गलती हो गई हो तो आप मुझे क्षमा कर दीजिए। उसके लिए अपनी कोई भी गलती को याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमात्मा आपकी बड़ी से बड़ी गलती को वो माफ कर देंगे। इसलिए सिर्फ आपको कहना है, मां, मुझसे कभी भी कोई गलती हुई हो तो कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए। इसी हाथ को अपने तालू पे ले जाए, हथेली का बीच का हिस्सा तालू पे लगाए, गर्दन थोड़ा सा झुका लें सम्मान पूर्वक, और यहां पूर्ण हृदय से आपको मांगना होगा कि मां, मुझे मेरा आत्म साक्षात्कार दीजिए। तो ये आपको उसको प्रेस करेंगे, धीरे धीरे अपनी हथेली के दबाकर सिर की चमड़ी यानी स्कैल्प भी साथ साथ घूमेगी क्लॉकवाइज, और कहेंगे, मांगेंगे मतलब, मां, मुझे मेरा आत्म साक्षात्कार दीजिए, मां, मुझे मेरा आत्म साक्षात्कार दीजिए, मां, मुझे मेरा आत्म साक्षात्कार दीजिए,
माँ मुझे मेरा आत्म साक्षात्कार दीजिए। माँ मुझे मेरा आत्म साक्षात्कार दीजिए। माँ मुझे मेरा आत्म साक्षात्कार दीजिए। लगभग 7 बार मांगते हैं, माँ मुझे मेरा आत्म साक्षात्कार दीजिए। इस तरह धीरे धीरे हिलाते रहें और एक आध मिनट और बैठेंगे। धीरे धीरे दोनों हाथ श्री माता जी की तरफ कर लें, गोदी से ऊंचा अपने हृदय के लेवल में। हाथ माँ की तरफ ही रहे। धीरे धीरे आंखें खोलें, माँ को देखें। खुद ही महसूस करें कि अब आपका मन कैसा है। सारे दिन की थकान के बाद अब कैसा लग रहा है आपको। थोड़ा ध्यान हाथों पर दें, नजरें माँ की तरफ ही रखें। केवल अपना अटेंशन ले जाए हाथों पे कि क्या आपके हाथ में भी कुछ कुछ लग रहा है। वो खुद ही अनुभूति, मैं नहीं बताऊंगा आपको क्या लगेगा। आपको जो लग रहा है वो खुद ही पता लग रहा होगा क्या लग रहा है। हो सकता है दोनों हाथों में अलग हो सकता है एक जैसा। अब राइट हैंड ऐसे ही रहने दें माँ की तरफ। लेफ्ट हैंड को फिर अपने तालू पे रख ले और थोड़ा सा झुका ले। अब हाथ को सिर से थोड़ा दूर कर ले, 1-2 इंच दूर, और महसूस करें कि अब क्या आपके अपने सिर के अंदर से कुछ हल्की सी एनर्जी, कुछ गर्माइश भी हो सकती है, वो हल्का ठंडा सा भी हो सकता है, कुछ अंदर से निकल रहा है आपके। अगर किसी को शक है कि निकल रहा है या नहीं निकल रहा, तो आप माँ से कहें कि माँ मुझको अभी अच्छे से नहीं महसूस हो रहा, कृपया मेरे सिर में आप आ जाइए, मुझे भी महसूस कराइए, मैं भी परमात्मा को पाना चाहता हूँ। अब ये हाथ फिर माँ की तरफ कर लें और राइट हैंड से चेक करें। थोड़ा सिर से दूर रखें हाथ को, गर्दन झुकी रहे। अगर नहीं पता लगे या गर्म लगे तो कहें, माँ मैंने सबको क्षमा कर दिया, क्षमा कर दिया, क्षमा कर दिया। एक बार फिर लेफ्ट से चेक करें, राइट माँ की तरफ, और ध्यान दें कि क्या दोनों हाथों में एक ही जैसा अनुभव है या थोड़ा अलग है। दोनों हाथ माँ की तरफ। अब जो भी कुछ अनुभव आया हमारे को, हमारा दिमाग कुछ शांत हुआ, या हमारे दोनों या एक हाथ में कुछ अनुभव हुआ, या सिर के अंदर से कुछ निकलने लगा हल्का हल्का सा, तो ऐसे सभी लोग धीरे धीरे दोनों हाथ सिर से ऊंचे उठा लें, बिल्कुल स्ट्रेट, हथेली आकाश की तरफ और गर्दन भी आकाश की तरफ ले जाएं। क्योंकि अभी हम जानना चाहते हैं कि क्या है, कौन सी पावर है, और पूछें आप खुद, श्री माता जी क्या यही परमात्मा की वो शक्ति है जो सारी दुनिया को चलाती है। 3 बार ऐसा सवाल पूछें और उसके जवाब में आपके हाथों में क्या होता है वो खुद ही महसूस करें। श्री माता जी क्या यही परमात्मा की वो शक्ति है जो सारी दुनिया को चलाती है। श्री माता जी क्या यही परमात्मा की वो शक्ति है जो सारी दुनिया को चलाती है। धीरे धीरे दोनों हाथ मां की तरफ कर लें, थोड़ा सा गोदी से ऊंचाई रखें और मां को देखें कि अब आपको कैसा लग रहा है। इतनी भाग दौड़ के बाद अब आपकी जो थकान थी प्रोग्राम से पहले, और अब वो कैसी है। क्या कोई बता सकता है कि उसको कहां महसूस हुआ है।
जो पहले से करते हैं सहयोगी, उनकी बात नहीं कर रहा, जो आज कर रहे हैं उनकी बात कर रहा हूं। वो कोई बता सकता है उसको कहाँ महसूस हुआ? हाँ, कहाँ पर? हाथों में कहा? हाथ तो बहुत बड़ा एरिया है, गड्ढे में। वेरी गुड। और भी? हाँ, आप क्या बता रहे पीछे वाले? हम लोग यहाँ सुबह से बैठे हैं तो बहुत देर बैठने से साइड बहुत पेन होता है, तो मुझे लगा कि अब रूम में जाके सीधा लेटना ही पड़ेगा, बट पेन पूरा चला गया। उल्टा बढ़ना चाहिए था ना, वो तो चला गया। तो इस तरह आपकी जिंदगी बदलेगी। और अभी मैं एक केस भी दिखाऊंगा, वह मैं बोल रहा हूँ मरीज को, देखो ऐसे हमारे यहाँ की जिंदगियां बदलती हैं। सुनिए, एक बड़ा अच्छा उदाहरण है, मैं आपको बताती हूँ। हम लोग अपना कार्यक्रम तिहाड़ जेल में करवा रहे थे, तो हमने कहा सबको क्षमा करो। अब जो बैठे थे उन्होंने कर दिया। एक लेडी दूर बैठी थी, वो बाद में मेरे पास आई, बड़ा गुस्सा हुई कि आपने कह दिया सबको क्षमा करो, जिसने मुझे जेल में पहुंचा दिया, मैं कैसे क्षमा करूँ? तो मैंने कहा भाई हाँ, बात तो ठीक है, लेकिन आपको क्षमा करना पड़ेगा। जब मैं सहयोग में नहीं थी तो हो सकता है मैं भी क्षमा नहीं करती थी। तो मैंने अपने सब कुछ बिगाड़ा, क्योंकि अपनी बीमारियां ले ली, ब्लड प्रेशर हो गया, टेंशन हो गई, अपना ही तो गया, वो तो वजह में है जिसने मुझे कुछ कहा है। तो आपको कहना पड़ेगा श्री माता जी मैंने सबको क्षमा किया। इसका मंत्र होता है हम क्षम। कहती मैं क्यों कहूँ हम क्षम? मैंने कहा आप गुस्से में कहो हम क्षम, आप कहो तो सही। कहती मैं तो हम क्षम नहीं कहूँगी। मैंने कहा ठीक है, तो मत कहो पर कहते रहो। तो हमने उसको बड़े अपने उसके लेवल तक जाके उसको समझाया कि देखो हम भी ऐसे थे, हम भी नहीं क्षमा कर पाते थे। कहती मेरी 3 लड़कियां बाहर है और मकान मालिक ने केस ठोक दिया और मैं यहाँ 1 हफ्ता हो गया सोई नहीं रहा। मैंने कहा आपकी बात ठीक है, मैं आपसे सहमत हूँ, मगर आप तो यहाँ हो, बच्चे बाहर है, मकान मालिक खुश है, तो टेंशन किसको है? आपको। आप अपनी बीमारियाँ पैदा कर रहे हो, सो भी नहीं रहे हो। तो उसकी बात थोड़ी सी लगी, लेकिन वो कहती मैं हमशम नहीं कहूँगी। इतने बीच में वो 3-4 बार कह गई ना, तो उसकी कुंडली ने वर्क किया। तो हम तो चले आए कि हमसे तो बहुत बड़ा की थी। उसकी साथ वाली ने कहा यदि आपसे मैडम कह रही है तो हमशम कह रहे, तेरा क्या जाता है? कहती ये बड़ा अच्छा शब्द है हमशम, हमशम से क्या वो मेरे को माफ कर देगा? तो वो ना हमशम गुस्से में कह रही थी। आप यकीन मानिए हम 5 बजे आ रहे थे वापिस, वो 6 बजे सो गई, क्योंकि वो 1 हफ्ते से सोई नहीं थी। उसको इतना रिलीफ मिला, उसका आज्ञा खुल गया और वो सो गई। फिर सुबह उठ के कहती है मैं तो सो गई। कह रही हम क्या करें तो हम शब्द कह। कहती हाँ हम शब्द से तो मुझे बड़ा फर्क पड़ा, मैं आज 1 हफ्ते में आज सोई हूँ। तो फिर जब हम नेक्स्ट टाइम गए फिर आ गई मेरे पास। मैंने कहा इसको क्या हो गया? कहती मेरे पैर छूने लगे। मैंने कहा ऐसे नहीं करो। कहती है आपने तो बड़ा अच्छा बताया, 2 दिन के अंदर मकान मालिक ने केस वापिस ले लिया और मेरे को भी किराया भी नहीं बढ़ाया और मैं भी कल रिहाई हो जाएगी। कहती आपने बड़ा अच्छा सहयोग बताया, मैं जरूर करूँगी। तो वो सहयोग में आती है। तो देखिए जब हमारे चक्रास खुल जाते हैं तो बीमारी चली जाती है। तो ये तिहाड़ जेल में टेररिस्ट वगैरह सबको कराता था, जितने अंदर गए थे इन सब ने रिक्वेस्ट भेजी थी डॉक्टर साहब को भेजो, जेलर को कहा कि डॉक्टर साहब को भेजो हम भी करेंगे। उसने वो बहुत अपूर्व आता था, कमिश्नर था वो। और वो जब जेल में आया था ना, जब एक स्पीच देने अपनी एज ए गेस्ट, तो वो उसने पानी नहीं पिया था जेल का। कहते मैं जेल का पानी नहीं दूंगा। और फिर 10 साल रहा और 10 साल जब उसको लग गया, उसको ये था कि मर्डर केस गए तो छूट ही जाऊंगा, मतलब आई एम ऑल पावरफुल। तो जब 10 साल के बाद जब थक गया था, उसने कहा डॉक्टर साहब को भेजकर मैं सहयोग से लिखना चाहता हूँ। 8 महीने जेल से बाहर उसने। अब मतलब जो आदमी जेल का पानी नहीं पी रहा था 8 साल तो जेल में रहा वो। फिर सब कुछ किया ना उसने, टॉयलेट भी साफ की, सब कुछ किया। जो कमिश्नर चीफ गेस्ट था उस जेल में, वो फिर उसमें बंद रहा 8 साल। कुछ ही दिन के बाद गवर्नर हो गया, उसके बाद उसको आराम से अंदर जाना ही था, फिर वो छूट गया। ऐसे बहुत सारे ऐसे किया। उसका था शूट आउट जो कराटे रेस में हुआ था, बिजनेसमैन का बंदा वहीं पर आके उसने भी कहा नहीं मैं भी करूंगा। जब वो चला गया, पर नहीं सुनते नहीं है। ये तो हम बेवकूफ समझते हैं कि मैं कमिश्नर और मैं फलाना लिखा तो ये क्या कर लेंगे।
तो फिर जब नाक रगड़नी पड़ती है ना फिर सब समझ आ जाता है। तो उसने कहा वो भी 10-15 दिन लगे, उसको सारा केस बंद हो गया। कहते तो कोर्ट ने फैसला दे दिया कि तो गलती से शूट आउट हुआ था, तो ये डेलीब्रेट नहीं था। वो डेलीब्रेट तो पहले भी नहीं था, कोर्ट का सॉरी तरफ से 8 दिन में कैसे होगा फैसला? ऐसे हजारों केस है मेरे साथ।